श्री राम विवाह कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। चर्चा वहां तक पहुंची थी 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए प्रयास किए, लेकिन किसी राजा से भी धनुष टूट नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। तत्काल हम कहले रहे कि 10,000 राजा से काहे ना धनुष उठत रहे। एगो कारण हम बतौले रही कि धनुष के स्वयं पृथ्वी माई पकड़ ले रही। दूसरा कारण देखिए, जब 10,000 राजा लोग धनुष तोड़े खातिर लाग गए जना, पार्वती जी इस दृश्य देखली कि 10,000 राजा एक साथ धनुष तोड़े चलत रहे, लागल बड़े। तो ध्यान रखना माताओं सज्जनों, पार्वती मैया दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पर पहुंची भगवान शंकर के पास। आज जाकर के कहली भोलेनाथ हमार लाज बचाई, हमार प्रतिष्ठा बचाई। शंकर जी कहले का बात बा? कहली कि हम सीता के वरदान दे के फंस गई। इतना सुनले शंकर भगवान कि सीता के वरदान दे के फंस गई। शंकर जी ठठा के हंसे लगले। आ शंकर जी कहले धत पगली, ई वरदान वाले स्कैंडल में तो हम फंसते हैं, तुम कैसे फंस गई? अच्छा प्रबुद्ध व्यक्ति रहुआ सब उठल बन जा, जतना पुराण पढ़म जा ओकरा में यह वर्णन आवेला कि शंकर जी वरदान दे के हमेशा फसल बढ़े कि ना जी। भस्मासुर माताओं सज्जनों तपस्या किया, शंकर जी उसकी प्रसन्न हो गए। शंकर जी प्रसन्न जब भइले तो शंकर जी भस्मासुर से कहले बेटा, उसकी तपस्या को देखकर बोले प्रसन्न होके वरम ब्रूहि, वर मांगो। भस्मासुर कहलस कि हे बाबा, जेकरा माथा पर हम हाथ रखी, कहाँ विलन हो? हेलो, जेकरा माथा पर हम हाथ रखी उ जल जाए। शंकर जी आओ देखले न ताओ। शंकर जी वरदान दे देले एवं अस्तु तथा अस्तु, जाओ जेकरा माथा पर हाथ रखबो जल जाए। अब ध्यान रखिएगा, भस्मासुर प्रसन्न होकर वरदान पाके रास्ते में जा रहा था, तब बीच रास्ता में नारद जी मिल गए। नारद जी कहले कारे भस्मासुर, बड़ा मुस्किया तरे का बात बा? तब भस्मासुर कहलस कि हट जा बाबा, नहीं तो फोकस मार दू। शंकर जी कहले फोकस मन कहले फोकस मने नारद बाबा। तब भस्मासुर कहलस कि महाराज, हमरा के शंकर भगवान वरदान देले बड़े कि जेकरा माथा पर हाथ रखम उ जल जाए। इतना बात सुन के नारद जी कहले तू एक नंबर के मूर्ख है। कहलस महाराज कैसे? देखो कम बेसी होता है, कहाँ डिस्टर्ब बा। बोलो शंकर भगवान की जय। हेलो हेलो, और थोड़ा सा खोलो। हेलो, बोल शंकर भगवान की जय। ध्यान दे। भस्मासुर ने कहा नारद बाबा, शंकर जी हमको वरदान दिए हैं जिसके माथे पर हाथ रखूंगा जल जाएगा। तब कहले कि तू एक नंबर बौरा है बड़ा, तारा के शंकर भगवान वरदान दिले बड़े जेकरा माथा पर हाथ रखबो जल जाई। कहले हाँ। तब कहले कि बबुआ एगो बात बताओ, हमरा प्रश्न के उत्तर दे। आदमी जब लाइट खरीदेला, टार्च खरीदेला माता जी, तो सबसे पहले बैटरी डाल के वो लाइट के कहाँ चेक करेला? दुकान पर, जहां आदमी खरीदेला ना चेक करेला। तो भस्मासुर कहलस कि बाबा अगर कोई टार्च खरीदता है तो उसी दुकान पे टेस्ट करता है, चेक करता है। तो नारद बाबा कहले कि जवन शंकर जी तोरा के वरदान देले बड़े, वो शंकर जी पर तू टेस्ट कैले,
चेक कैले? तब कहलस कि ना बाबा। इतना सुनते नारद जी कहले जो पहले चेक करके बाबा पे आओ, तब न मानल जाए कि वरदान ठीक बा। अब ओजे से ही कम बैक रिटर्न हो गया, लौटल। बोल राजा रामचंद्र की। ओजे से जब लौटल तो शंकर भगवान पूछले अब काहे खातिर आ गिला? खुशी में कहलस कि बाबा टेस्ट करे। जैसे कहल टेस्ट करे, चेक करे, शंकर भगवान चलले भाग। तो कथा सुनावे के आशय का रहे? आशय ई रहे, ध्यान रखम, शंकर जी कहले कि वरदान वाला कांड में हम फंसी ना पार्वती, तू कैसे फंस गेलू? तब पार्वती माई कहली कि बाबा सीता जी हमार पूजा के लिए रही फुलवारी में, तो हम सीता के वरदान देले रही का? अरे पूजा की अधिक अनुराग, सीता जी फुलवारी में पार्वती माई के पूजा कैली। तो इनकरा पूजा ले प्रसन्न हो के पार्वती जी कहली बेटी बरम ब्रूही, बर मांगो, का तारा चाहिए? तो देखिए आजकल बिया हमरा लड़का लड़की के ना, तो हमने भी बहुत लोग आवेला, ए बाबा कुंडली मिलावे के जानी ना। हम हर कथा में कही ना कि लड़का लड़की के कुंडली मिले है बाद में, पहले सास आ पतोह के कुंडली मिला लिया। का हो 80% घर में सास आ बहू के कुंडली मिलेला ना। देखिए लेकिन कुंडली मिलान के करा कहल जाला। वरदान मांगो सीता। सीता जी कहली हे माई हमार 2 अक्षर के नाम बा सीता, हमको जो पति मिले उनका 2 अक्षर का नाम हो। आज तक ऐसा कुंडली कोई के नाम मिले? कहली जा तारा 2 अक्षर वाला पति मिली है। तो एने भैले 2 अक्षर के सीता, उन्हें भैले 2 अक्षर के राम। और कुछ चाहिए? तो सीता जी कहली माई हमारा गांव के नाम बा 3 अक्षर के मिथिला, तो हमारा ससुराल के नाम भी 3 अक्षर के दे दो। कहली जाओ दे दिया। तो 3 अक्षर का माताओं सजन, इधर मिथिला, उधर 3 अक्षर के अवध। कहली और कुछ चाहिए? सीता जी कहली हमारा माई के नाम बा 3 अक्षर के सुनैना, हमारा सास के नाम होके के चाहिए 3 अक्षर के। पार्वती जी कहली देनी, तो 3 अक्षर के सास मिल लीजिए। का हो कोशिला, केकई, सुमित्रा। और कुछ चाहिए? सीता जी कहली माई हमारा गांव में 3 अक्षर के नदी बहले। 3 अक्षर के कौन नदी? कमला, 3 अक्षर के। हमारा ससुराल में भी 3 अक्षर के नदी मिले। कहली दे देनी। तो 3 अक्षर के नदी बा अयोध्या जी में सरजू। और कुछ चाहिए? कहली माई हम 4 गो बहिन बानी, सीता, श्रुतिकीर्ति, मांडवी, उर्मिला। हमको जो पति मिले वो भी 4 भाई हो। तूने राम जी 4 भाई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और कुछ चाहिए? तो सीता जी कहली माई हमारा बाबूजी के नाम बा 4 अक्षर के, हमारा ससुर जो मिलस वो 4 अक्षर के हो। तो ध्यान दें जनक जी
कि ओरिजिनल नाम जनक ना रहे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जनक सब लोग होते हैं, जो जन्म देता है उसको कहा जाता है जनक। लेकिन याद रखम जा, जनक जी दो भाई रहा। जनक जी के असली नाम रहे सिरध्वज, हाँ उनका भाई के नाम रहे कुशध्वज, 4 अक्षर के। तब कहली हमरा ससुर भी जन्म मिलस, वो 4 अक्षर के। का नाम बबुआ? करण कुमार जी के तरफ से बहुत बहुत दान प्रदान किया गया, बहुत आशीर्वाद। 4 अक्षर के, तेरे 4 अक्षर के मिलले द स र थ, वरदान मिलल बराबरी के। यही चीजिया के पहले के माई बहिन सोहर में गावत रही सन। अरे पहली वरदान सिया मांगेली माई, अरे पूरा कैली है। अरे ललना मांगेली अवधपुर ससुराल, जनकपुर नहीं हारे। ललना मांगेली अवधपुर ससुराल। का नाम है अपन? विजय जी। ये देखिए विजय जी के तरफ से बहुत बहुत दान प्रदान की गई, बहुत आशीर्वाद बा। तब ललना मांगेली अवधपुर ससुराल, अरे दूसरा वरदान सिया मांगेली माई, पूरा कैली है। ललना मांगेली अवधपुर ससुराल, जनकपुर नहीं हारे। वरदान देली का ध्यान से सुनम जा। जा तहरा पति के रूप में सांवला वाला राम जी मिली है। ध्यान दे जा। आज जब 10,000 राजा लोग धनुष तुड़े लागल, तो ये बतिया पार्वती जी कहली, हे बाबा अगर 10,000 राजा लोग धनुष तुड़ दी तो हमारा वरदान के का हो? काल से हमार पूजा पाठ, राउत पूजा पाठ बंद हो जाए। तो शंकर जी कहले तो हम करी का? तब पार्वती जी कहली कि रुआ एगो काम करी, रुआ अपना भूत प्रेत पिशाच बैताल साकिनी डाकिनी हाकिनी चुरई देहात में इस सबनी के लेके जाई जनकपुर, और जनकपुर में जाकर के बाबा नीचे से धनुष को पकड़ लीजिए। धनुष कोई राजा तिल भर उठा पाए नहीं। तो याद रखना शंकर जी तत्क्षण अपने भूत प्रेत पिशाच बैतालों के साथ जनकपुर में पहुंचे और नीचे से जाकर गुप्त रूप से अपना धनुष पकड़ लिया। इसलिए 10,000 राजाओं से धनुष नहीं उठ रहा है। बाबा ने लिखा क्या? लगे उठावना
कोई न तारा। इसलिए सजनों 10,000 राजाओं से धनुष नहीं उठा। जब ध्यान दें, जब कौनों राजा से धनुष ना उठा ना टूटा, तब बेटी के बाप बदले आरो के कहले, आहा हा, अगर मैं पहले जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो ऐसा प्रतिज्ञा करके जग में मैं अपना उपहास नहीं कराता, अपने ऊपर मैं कोई कलंक नहीं लेता। अगर मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो पुण्य समाप्त हो जाएगा, और प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता हूं तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। रोए लगले। का कहले? कहले हे देश देशांतर से पहुंचल राजा, एगो काम करी जा। कहा का? रो के कहले, अरे अब जानी को खे भट मानी, अरे वीरा दीना मही मैं जानी। अब जानी अपने आप को कोई वीर मत माखेगा। माखे माने समझेगा। मैं जान गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब सब राजा लोग लाज से, शर्म से अपना अपना कुर्सी से, सिंहासन से उठ के जब चलले, जनक जी कहले, खबरदार, हमारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तब कुल राजा आपस में सोचे लगले, काना फूसी कर लगले कि हमनी के जब धनुष तुड़नी जाना तो हमनी के दीहे का है। राजा जनक जी ने कहा कोई भी हमारे दरबार से खाली नहीं जाए। ये बिहार का मिथिला यूनिवर्सिटी है, यहां से आप लोग एक सर्टिफिकेट लेते जाओ। कहा क्या? कहले आज के बाद आप लोग अपने आप को वीर मत समझिएगा। अरे विधाता हमको इतनी सुंदर बेटी दे करके, रो के कहले, ओकरा मांग में 2 रुपया के सिंदूर ना लिखले। रो के कहले, तजहु आस निज निज गृह जाहू। आप लोग अपने अपने घर को जाइए, लेकिन सर्टिफिकेट ये लेते जाइए कि आप लोग अपने आप को वीर मत आज से समझिएगा। तजहु आस निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि बह देहि। विधाता ने हमको इतनी सुंदर बेटी देके उस बेटी के मांग में 2 रुपए का सिंदूर नहीं लिखा है। रोए लगले। सूखे नाही बाबा के, जनक बाबा रोए लगले। अरे अखिया के लोरावा, अरे महंग भइले हो, हमारा बेटी कैसे नूरावा, महंग भइले हो, हमारा बेटी कैसे नूरावा। सूखे नाही बाबा के, सूखे नाही बाबा के, अखिया के लोरावा, भइले हो, हमारा बेटी कैसे नूरावा, भइले हो, हमारा बेटी कैसे नूरावा।
दिल के दर्दिया कैसे हाथ पियर करी झूठे ना हरदिया जनक जी रोक के कहले जवन सीता पलंग से नीचे धरती पर पैर ना रखली पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा सियन दिन पग अवनी कठोरा उ सीता आज हमरा खातिर का हुईली आरे बनी गईली हमारो बनी गईली हमारो मथवा के भरवा महंग भइले हो हमरा बेटी बेटे फुलरा महंग भइले हो हमरा बेटी बेटे फुलरा अखिया के लोरावा महंग भइले हो हमरा बेटी बेटे फुलरा महंग भइले हो हमरा खिया बेटे फुलरा ध्यान रखेंगे बाबू सामने और बढ़ा थोड़ा सा जनक जी रोए लगले आ रो के कहले धरती वीरों से खाली हो गई है हे राजा आज से आप लोग अपने आप को वीर मत समझिएगा वीर मत माखिएगा अब सब राजा माता जी लोग ध्यान रखो चुपचाप सिर नवा के बैठ गई ले और इधर बिगड़ले चल जाता बोलिए राम कृष्ण भगवान की हेलो हाँ सब राजा लोग सिर नवा के जब बैठ गए तो जो वीर होगा सावधानी से सुनिए वो अपने आप को वीर कहा नहीं समझेगा सब राजा लोग तो सिर नवा ले रहे लेकिन लक्ष्मण जी सिंहासन पर खड़ा हो गए ध्यान दें जा जवना शब्द पर जनक जी बल देले रहा उहे शब्द के लक्ष्मण जी पकड़ के बोले के शुरू कइले पढ़ा लिखा भाई बैठल बन जा का कहले कहले अब जनी को माखे अपने आप को कोई वीर मत माखे और लक्ष्मण जी खड़ा हुआ तो कहां से शुरू किए बोले माखे लखन कुटिल भाई भाव है अरद पट फरकत नयन हरिसो है सज्जनों ध्यान रखेंगे लक्ष्मण जी खड़े हुए गुस्से में उनके नेत्र लाल हो गए बहुत थर्राने लगे और लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर कहा हे जनक जनक जी ना श्री जनक ना श्रीमान जनक ना महाशय जनक ना श्री युक्त जनक ना बिना किसी आदर सूचक संबोधन के बोले हे जनक जैसे कहले जनक बगल में राम जी बैठे रहा राम जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण जिनको जनक कह रहे हो मालूम है कौन है कहा कौन है कहा ये होने वाली दुल्हन सीता के पिता हैं लक्ष्मण जी ने कहा भैया खैर मलाइए ये सीता के पिता हैं इस समय आपके बाप भी रहते तो मैं छोड़ता नहीं कि कहते धरती वीर से खाली हो गई है क्रोध में आके लक्ष्मण जी ने कहा अरे कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी ध्यान रखेंगे क्रोध में आके लक्ष्मण जी ने कहा हे भैया अगर आपका आदेश हो और ध्यान रखेंगे जब लक्ष्मण जी गुस्सा में बोले के शुरू के लिए माता जी तो वो घटना घट गई का बाबा लिखले अरे लखन सकोप बचन जे बोले भगवान महिती कजडोले लखन सकोप बचन जे बोले अरे डगमगान महिती कजडोले लक्ष्मण जी जब क्रोध में बोले के शुरू कैले तब पृथ्वी माता जी डगमग डगमग डोले लगल
ध्यान रखेंगे। अंगद जी जब रावण के दरबार में पहुंचे दूत बन के, तो रावण ने कहा, अंगद, तुम्हारे रामा दल में कोई बलवान बहादुर नहीं है। अंगद जी पूछले, कैसे? कहा, तुमको मालूम नहीं है जिस समय में ये रावण चलता है ना, उस समय पृथ्वी डोलती है, डोलक अवनी। अंगद जी इतना सुन के कहले, धात तेरी की, बड़ा कमजोर से पाला पड़ गया, तोहरा चले से पृथ्वी डोला नहीं। रावण कहत की हाँ। तो कहा, हे अंगद, हे रावण, तुम्हारे चलने से पृथ्वी डोलती है, हमारे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी डोलती है। अब सोच के बलवान बा। एक बताओ, सुनो, तुम्हारे चलने से पृथ्वी डोलती है, लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी डोलती है। तब तक रावण ने कहा, हे बंदर, गप मत मारो, तुम्हारे रामा दल में केवल एक आदमी बलवान है। कहा, कौन? कहा, जो मेरा लंका जला के चला गया। अंगद जी कहले, धत तेरी की, वो तो हमारे रामा दल का सबसे कमजोर आदमी है, सबसे कमजोर बंदर है। और उसकी खासियत जानते हो, तुम चलते हो तो पृथ्वी डोलती है, लक्ष्मण बोलते हैं तो पृथ्वी डोलती है, और जिस समय हमारा हनुमान बोलता है उस समय केवल पृथ्वी नहीं डोलती, उस समय याद रखना, आकाश, पाताल, धरती, तीनों लोक डोलता है। आप लोग चौपाई पढ़िए, हनुमान चालीसा में लिखा है, तीनों लोक हाँकते कांपे। तीनों लोग डोलेला कांपेला को जब हनुमान जी बोलले। अब पृथ्वी डगमग डगमग डोले लगली, और लक्ष्मण जी ने गुस्से में कहा, हे भैया राम, आपका आदेश पा जाऊं तो धनुष की बात छोड़िए, ये सारा पृथ्वी के हम गेंदा नियन आकाश में उछाल दें। अब जतना राजा लोग आई रहे, सब लोग खुश हो गए कि जाए द भैया, धनुष टूटल चाहे ना टूटल, एगो लाभ हो गई। ई लइकवा पृथ्वी के आकाश में उछाली तो हमने के फ्री में आकाश के सैर करके आ जाए। तब तक लक्ष्मण जी ने गुस्से में कहा, हे भैया, अगर आपका आदेश पा जाऊं तो कहा, कांचे घट जिमि डारऊं फोरी, और सकऊं मेरु मुलक जिमि तोरी। हे भैया, कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा, पृथ्वी को फोड़ दूंगा। जब कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा कहले, अब राजा लोग कहले, हमने की कहीं लायक ना बचनी जाए। ध्यान रखेंगे, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। भैया, राउर केवल आदेश चाहिए। एक जगह हम यह कथा कहते रहे, एक आदमी कहले, बाबा, लगता है लक्ष्मण जोश में बेहोश हो गए हैं। हमने कहा, कैसे? कहले, ई कौन बहादुरी के काम बा? लक्ष्मण जी कहले, कच्चा घैला नियन पृथ्वी फोड़ दे, ब्रह्मांड के फोड़ दे। तो कांचा घैला फोड़े में कौन पावर लगेला? ये तो 5 बरिस के लड़कों को दे दी तो तोड़ दी। अरे उनको तो कहना चाहिए था, पाके घट जिमि डारऊं फोरी, पक्के घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। लेकिन कच्चे घड़े के समान क्यों कहे? हम कहनी, सुनो भाई, एक कारण ई बा, घैला होला दूगो, एगो कच्चा एगो पाकल है। दोनों घैला के ले ला, एक हाथ में टांगला, एक हाथ में कच्चा, एक हाथ में पाकल, आ ले करके पृथ्वी पर पटक दो। ध्यान रखेंगे, दोनों घड़ों को सज्जनों जब आप पृथ्वी पर पटकिएगा, पत्थर पर पटकिएगा, तब कांचा घैला जब फूटी, बगल में अगर कुम्हार मौजूद हो तो तुरंत उस मिट्टी से नया घड़ा बना सकता है। लेकिन सज्जनों, पक्के हुए घड़े से दोबारा, पक्के हुए मिट्टी से दोबारा घड़ा बनता नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहले, हमारा ब्रह्मांड के फोड़े में देर हो सकता, लेकिन हमारा भैया राम के ब्रह्मांड के जोड़े में देर हो सकत नहीं थे। ये चलते कहले का, अरे कांचे घट जिमि डारऊं फोरी, अरे सकऊं मेरु मुलक
बात कहले, कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा, मुरली की तरह मदराचल पर्वत को मरोड़ दूंगा। तो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। हे भैया केवल आपका आदेश हो जाए। अब सारा मिथिला के लोग खुश हो गए। लागत है छोटका लड़का गोरका कटकटाई गई है धनुष तूरी है। लक्ष्मण जी बगल, राम जी बगल में बैठे रहन। राम जी लक्ष्मण के बात सुन के मनवा में कहले, कहीं जाके कूद के तोड़ दी है तो प्रोग्राम हमारे बिगड़ जाए। तो धीरे से कहले, का लक्ष्मण हमार बियाहवा बिगड़ब का? तो आंख से इशारा कैले, है लक्ष्मण सया नहीं रघुपति अरे लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। ए बबुआ बैठ जा, आंख ले इशारा कैले, मुंह ले बोल लेना, बैठ जा। ध्यान रखना माताओं सज्जनों, लक्ष्मण समझदार थे, आंख का इशारा समझ के बैठ गए। इशारा समझ में आ जाई तो एक्शन, और ना समझ में आई तो रिएक्शन। कहो एगो दूल्हा अपना ससुराल गए, बड़का पूरी ओकरा खाए के मिलल, तो एक बार में एगो पूरी उठावे सब्जी लपेट के गप से खाए, तो ओकर मेहरारू नैहरे में रहे। जब वो देखलस कि एक बार में एगो बड़का पूरी खा करे, तो मनवा में सोचलस कि हाई हमार बहिन बाड़ी सन, फुआ बिया, काकी बिया, ई का सोची कि दुल्हवा मूर्खेगा मार, एक बार में एगो पूरी खाता। तो जहाँ दुल्हवा ऊपर खात रहे ओकरे सामने वो खिड़की रहे, तो खिड़किया में आ कहीं से इशारा कैलस, आंख ले जी, और कहलस का हो ऐसे कहलस, इशारा कैलस भाई से, माने दूधू कवर क के खा तुड़ तुड़ के। अब एकरा इशारा रिएक्शन कर गई, एकरा बुझाई कि हमरा ससुरारी के नियम है एक बार में दूधू को पूरी खाई जाए। ये दूधू को पूरी खाए के शुरू कैल। अभी और आफत में पड़ल, यह दादा अब का समझाइन करा के, जब वो कपड़ा लेके आई रुमाल चिरकुट आ फरलस ओकरा के हती हती कपड़वा के, कहलस ये जी फिर कौन किया के, तो कहलस खात खानी का हो, ऐसे कहलस कपड़वा देखा के, हती हती कह के खा। तो कपड़ा देखलस तो एकरा इशारा रिएक्शन कर गई, एकरा बुझाई कि हमारा ससुरारी में नियम है दुल्हा पहली बार आता है तो खाते समय कुर्ता धोती भी फाड़ लेता है। ये कुर्तो धोती फाड़ ले बेचारा। तो इशारा समझ में आई तब एक्शन, ना समझ में आई तो रिएक्शन। लेकिन लक्ष्मण जी समझदार थे, इशारा समझ के बैठ गए। आज जब बैठले इनकरा बैठक भाई, ये खड़ा हो गई विश्वामित्र बाबा। अब विश्वामित्र बाबा कहले, अरे विश्वामित्र समय शुभ जाने, अरे बोले अभी सने हमारे बानी, ध्यान रखो। कथा जब भी सुने के चाहिए ना तो बहुत सावधानी से सुने के चाहिए। कथा के खाली एक दृष्टि से ना सुने के चाहिए कि पंडित जी चुटकुला बोल दिले, पंडित जी गीत गा दिले तो प्रसन्न होगी ना। कथा मनोरंजन का विषय नहीं, कथा आत्मरंजन का विषय है। कथा सुने तो कुछ दिमाग भी लगावे के चाहिए। अच्छा ये बताई जाए कि हमनी के साधारण काम कर नहीं जाओ है, साधारण एगो मकान बनाओ नहीं जा तो पंडित जी से पूछा नहीं जा, ए बाबा गृह प्रवेश के शुभ समय कहिया बा, मुहूर्त कहिया बा, घरे सत्यनारायण भगवान के पूजा हमनी के कर नहीं जा तो पूछा नहीं जाए बाबा कब मुहूर्त बा, तो बाबा लोग पूर्णमासी ठीक होला। मने दुनिया के साधारण काम कई जाला तब मुहूर्त देखा जाला, शुभ समय देखा जाला। अब रुआ सर बताई जा, इतना बड़ा धनुष से यज्ञ राजा जनक करावत रहन,
और याद रखें, राजा जनक के यहाँ ज्ञानियों का दरबार लगता था। इतने बड़े साधक थे राजा जनक, ध्यान रखिए हे माई, राजा जनक के एगो हाथवा जपमाली में ऐसे माला जपत रहे। माला खुला में ना जपे के चाहिए। कितना लोग माला ले ली ऐसे से जपे लगी ना। माला का हमेशा गोमुख में जपे के चाहिए, छुपा के ना हो तो गोमुख तो गमछी में छुपा के माला जपे के चाहिए। 4 गो चीज छुपा के रखे के चाहिए। कौची कौची? एगो कवि लिख ले, भोजन भजन खजाना नारी और ये सब है पर्दा अधिकारी। भोजन के हमेशा ढांक के छुपा के रखे के चाहिए, भजन के हमेशा छुपा के करे के चाहिए। आ नहीं तो भजन ना छुपा के कही जाए, दान ना छुपा के कही जाए तो ध्यान दें जाओ। बात बता देते नहीं, आजकल प्रदर्शन कही जाता भोजन के भजन के, लेकिन ध्यान दें कि प्रदर्शन के चीज ना, पर्दा में सब रखे के चीज है। खेत में जब बिया डाला, ध्यान दें जा, तो जौन बिया माटी में धंस जाए वो बीज बन जाए, आ उग जाए, पौधा बन जाए। आ जौन बिया ऊपरे रह जाए, धान के, गेहूं के, चना के, उका होला हो तो करा के चिड़ई खा जाली, सब जीव जंतु खा जाले। कहे का मतलब बा, देखो जब हम लोग अपने दान का, अपने भजन का प्रदर्शन करेंगे, अगर एकरा के ऊपरे रखम जा तो एकरा के अहंकार रूपी चिड़िया खा जाले। ये चलते भोजन भजन छुपा करे के चीज है, और पैसा रुपया कोई के बतावे के चीज ना हो। नहीं तो कितना लोग कहला है बाबा 20 लाख हमरा भी बा, तो सरकार तारा औकात जान गए, तो 50 लाख वाला तरह से आगे हो गई। भोजन भजन खजाना नारी, आ नारी के छुपा के घर रखे के चाहिए। आ ये सब है पर्दा अधिकारी। तो हमने का हर चीज में शुभ समय जानल चाहने जा। तो राजा जनक जी इतना बड़ धनुष यज्ञ करावत रहन, तो पंडित जी लोग से पतरा ना देखे रहन, मुहूर्त नहीं दिखाए थे। तुलसी बाबा अब काहे लिखले, विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह में पानी। समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में पानी। अब कहे विश्वामित्र जी कहले शुभ समय, विश्वामित्र समय शुभ जानी, पहले साबित होता कि एकरा पहले अशुभ समय चलत रहे। काहे कहले विश्वामित्र समय शुभ जानी? बैठ जा बेटा, हला ना, एक कारण सुन ली। कारण ई बा, देखिए सूर्य भगवान के उगे के पहले, अरुआ सब देख लो कम जा, जब पूर्व में सवेरे सवेरे सूर्य भगवान के उगे के टाइम होला, तो सूर्य भगवान के उगे के पहले पूर्व दिशा जोन बा, पूर्व आकाश जोन बा, क्षितिज जोन बा, वो लाल हो जाला, बोला ना भाई। जब तक आकाश लाल नहीं होगा, आकाश में लालिमा नहीं होगी, तब तक सूर्योदय होता नहीं है। अब प्रातः काल के सूर्य कतवत उगलन छोटा सा, ध्यान रखो, पहले होई लालिमा, ओकरा के कहा जाला साहित्य में अरुणोदय, अरुणोदय के बाद होता है सूर्योदय। तो ध्यान देना, लक्ष्मण का क्रोध में, गुस्से में लाल लाल आंख करना, ये हो गया अरुणोदय। तब विश्वामित्र बाबा समझ गए समय आ गई बढ़िया, जब हो गई अरुणोदय तब करावे के पड़ी सूर्योदय। तब प्रातः काल छोट सूर्य उगलन लाली के बाद, तब लक्ष्मण के क्रोध में लाल लाल आंख बदल कई हो गई लाली। छोट सूर्य के राम जी लिखल बा, रघुबर बाल पतंग, सज्जनों राम जी छोटे सूर्य हैं, तो क्रोध में लक्ष्मण जी ने जो लाल आंख किया,
तो समझ गए विश्वामित्र बाबा अरुणोदय हो गया, सूर्योदय कराने की जरूरत है। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा विश्वामित्र समय शुभ जानी। दूसरा का कारण देखी जा, अगर रुआ सब रास्ता में जा तो जा, रास्ता में जा तो नहीं जा, आगे एगो सांप आ जाए खूब बड़ा हम लमहर, रुआ पीछे भाग गई नहीं, हाफत नहीं द्वार पर, लोग पूछल का भाई हो भाई, अरे भाई पूछो मत, आज हम काल से बच गए, सांप रास्ता में भेटा गई हो, बच गई नहीं। याद रखना, सांप को देख के हम लोग काल कहते हैं, और लक्ष्मण जी के हमें सांपे ना हमें जी, शेषनाग हमें, शेषनाग मने सांप, सांप मने काल, काल मने होला समय, तो समय स्वयं बोल देला। तब विश्वामित्र बाबा कहले विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने हमें बानी। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम उठो जाओ और एक काम करो। हाँ गुरुदेव। कहा उठाऊ राम जब भव जाता, अनेक उठात जनक परिताता। अरे उठाऊ राम भगवान जब भव जाता, बेटा राम उठो जा, धनुष तोड़ के जनक के हृदय के कष्ट दूर कर। अब ध्यान रखेंगे, धनुष तोड़े राम जी जाते रहे, आदेश पाके गुरु जी के। काल हम बतौले रही कि राजा लोग भी धनुष तोड़े गए, तो राजा लोग के धनुष तोड़े जाए में और राम जी के धनुष तोड़े जाए में अंतर बा। राजा लोग कैसे धनुष तोड़े गए रहे हो, गमछा बांध के फेंटा मार के खूब बेगरता से व्याकुल होके, राम जी के जब नंबर आइल तो राम जी व्याकुल होके धनुष तोड़े ना गईले, सहजता से एकदम सामान्य ढंग से गईले। राम जी उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो राजा लोग सज्जनों व्याकुल होके गए और राम जी बाबा ने लिखा सहज ही चले सकल जग स्वामी। याद रखना, राजा लोग सहज होके गए, व्याकुल होके गए और राम जी सहज होके जा रहे हैं। राम जी माता जी धनुष के पास पहुंच गई है, तब धनुष के पास पहुंच के राम जी चट से उठा के तुर ना देले। बिंदु जी लिखल है, राम जी धनुषवा के पास आके 4 गो बात सोचे लगले। लिखिए रे 4 बात। कौन कौन बात? कहले कौशिला के लाल जब धनुहा के समीप आए। या राम जी धनुष के पास आइले तो 4 गो बात सोचे लगले। अरे कौशिला के लाल जब धनुहा के समीप आए, तब तोड़ने के बेर आए 4 बात सोचबे को। 4 गो बात राम जी सोचा करे। कौन कौन? कल ई जो धनुहिया ना तोड़ो तो फूल में कलंक लागो। राम जी ने कहा अगर इस धनुष को नहीं तोड़ूंगा तो मेरे रघुकुल में कलंक लगेगा, क्योंकि रघुवंशी काल से भी नहीं डरते हैं। और तोड़ो तो लोग कहे लोभ की नारी की। अगर धनुष को तोड़ दूंगा तो लोग कहेंगे नारी को पाने के लिए, सीता को पाने के लिए राम जी धनुष तोड़ दिए, लोभ की नारी की। तीसरी बात, राजा जनक जी के प्रण ना राखी बेजी। राजा जनक की प्रतिज्ञा नहीं रहेगी। और चौथे पन आए अब दशानन त्रिपुरारी के। रावण और बाणासुर का इतिहास कायम रह जाएगा। दुनिया के लोग कहेंगे जब रावण और बाणासुर जैसे जो धाम से धनुष नहीं टूटा तो ऐरू गैरू खैरू नथु लोगों से क्या धनुष टूटेगा। इसलिए यही जान दयानाथ खैचे है कारा रे हाथ और कौशिला के लाल धनुहा तोड़े त्रिपुरारी के। बाबा ने लिखा राम जी यही 4 बात सोच के माताओं सज्जनों और धनुष तोड़ दिए। देखो
राम जी जब धनुष तोड़े चल ना तब बिना मौसम के, मौसम ना रहे, बिना मौसम के आकाश में बादल छा गए। अब वो बादल में बिजली चमकल, बिजली गरजल। जब बिजली, बोल शंकर भगवान की, जब बिजली जोर से कड़कल तो राजा लोग के माता जी ध्यान दिया, 2 सेकंड खातिर आंख बंद हो गई। बाबा चौपाई लिख ले कैसे, अरे दम के उदामिनी जीवी जा बनाया भगवाना मन गम भया। जोर से बिजली कड़कल, डर के मारे सारा लोग के आंख 2 सेकंड खातिर बंद हो गई। और जब बंद हो गई तब तुलसी बाबा लिखले, लेत चढ़ावत अखैचत गाढ़े अकाहू न लखा देख सब ठाड़े। माता जी कोई देखल ना राम जी का धनुष तुरंत, आंख तो बंद हो गई 2 सेकंड खातिर। और वही 2 सेकंड में राम जी का कैले तो तुलसी बाबा चौपाई लिखले, का कैले राम जी 2 सेकंड में धनुष तोड़ देले। अरे तेही छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन भूमि तोरा। बाबा ने लिखा तेही छन राम मध्य धनु तोड़ा। अब रोज में बताएंगे क्या मध्य माने का होला, का होला हो लड़की लोग के मालूम बा? मध्य माने बीच। राम जी धनुष को सज्जनों किनारे नहीं तोड़े, बीच में तोड़े। बीचवे में काहे तोड़ले माता जी, किनारे काहे ना तोड़ले? कारण सुनाए कर। राम जी अपना मनवा में सोचले अगर धनुषवा के किनारा तोड़ दे तो कुल राजा लोग कहिए हैं किनारा तो कोनो चीज के कमजोर होला, बीचवा तोड़ते बेटा तब लोग जनती। तो दुश्मनों को बोलने का चांस न लगे इसलिए राम जी धनुष को बीच में तोड़े। दूसरा का कारण ध्यान रखिए, उनका मत देखा जाता लोग, वो नमूना हमें गांव के। बोल शंकर भगवान की। दूसरा का कारण है देखा जाए दिन बा 7 को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। राम जी धनुष करना दिन के तुरले रहा। सुनी, राम जी धनुष को सोमवार के दिन नहीं तोड़े, मंगलवार के दिन नहीं तोड़े, बुधवार के दिन नहीं तोड़े, गुरुवार को राम जी धनुष तोड़े थे। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार यानी 3 दिन इधर 3 दिन उधर, बीच में गुरुवार को राम जी ने धनुष तोड़ा था। इसलिए बाबा ने लिखा तेही छन राम मध्य धनु तोड़ा। तीसरा कारण पढ़ा लिखा भैया ध्यान दे, धनुष आज तक 3 को बनल। प्रमुख धनुष सारंग, पिनाक और गांडीव। राम जी सारंग नहीं तोड़े विष्णु का, पिनाक नहीं तोड़े अर्जुन का, बल्कि गांडीव नहीं तोड़े अर्जुन का, बीच का पिनाक तोड़े शंकर जी का। इसलिए बाबा ने लिखा तेही छन राम मध्य धनु तोड़ा। चौथा कारण आज तक 3 गो राम पैदा भइले।
परशुराम, राम और बलराम। अब रउआ सब काशी राम मत जोड़ देम जा, 3 गो प्रमुख राम, परशुराम, राम, बलराम। धनुष तब परशुराम जी तोड़े हैं न बलराम जी तोड़े, बीच वाले रघुनंदन राम तोड़े। इसलिए बाबा ने लिखा ते इच्छा न राम मध्य धनु। धनुष न आकाश में टूटा माताओ, न पताल में टूटा, बीच मृत्युलोक में टूटा, धरती पे टूटा। इसलिए बाबा ने लिखा ते इच्छा न राम मध्य धनु तोड़ा। एक कारण और सुनिए, मानस में 3 प्रधान नगरी है, अवधपुरी, मिथिलापुरी और लंकापुरी। ध्यान देंगे, धनुष राम जी अवधपुरी में नहीं तोड़े, लंकापुरी में नहीं तोड़े, बीच में जनकपुरी में तोड़े। इसलिए बाबा ने लिखा ते इच्छा न राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी धनुष को मध्य में तोड़े। अब ध्यान रखिएगा, सारा मिथिला के लोग गदगद होकर राम जी पर फूल बरसावे लागल। अब कहे लागल लोग हमनियों के बोले के बाद, अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे आज राम ने धनुया। अरे तोड़ दिया रे आज राम ने धनुया। अरे तोड़ दिया रे आज राम ने धनुया।